हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस विद चांदनी। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आगे बढ़ें। यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे ये स्टेट, पीजीटी, जीआईसी, नेट, डीएसएसबी यानी कि समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो जो कोई भी इस चैनल पर नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आई होप ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी जनजाति की सर्व प्रमुख विलक्षणता क्या है? ऑप्शन है ए संस्तरण का अभाव, बी जीवन यापन का निम्न स्तर, सी सांस्कृतिक पिछड़ापन और डी वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें राइट आंसर दीजिए। आज वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। आज विस्तार से नहीं बताऊंगी। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए संस्तरण का अभाव। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जनजाति अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, यह पूछा गया है। नहीं हाँ में ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है ए पारस्परिकता, बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा और सी पुनर्वितरण और डी श्रम विभाजन। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगर आप लोगों की कोई डिमांड है, कोई क्वेरी है तो ज़रूर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया? किस उपागम से किया? ऑप्शन है ए आंतरिक उपागम, बी व्यष्टिवादी उपागम और सी सावी उपागम और डी प्रकारवादी उपागम। इसमें राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बताइए। बी राइट होगा, व्यष्टिवादी उपागम। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा मुख्यतः है एक। ऑप्शन है ए पशुपालक समुदाय, बी शिकारी समुदाय और सी कृषि उन्मुक्त समुदाय और डी औद्योगिक श्रमिक समुदाय। 4 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए पशुपालक समुदाय। टोडा मुख्यतः है एक पशुपालक समुदाय। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज मॉक टेस्ट है, फटाफट आंसर दीजिए। मैंने कहा भी था कि मैं हफ्ते में 1-2 क्लास जो है टेस्ट के लिए लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि आप लोगों को कितना आंसर जो है सही कर पा रहे हैं ये पता चल जाएगा। पढ़ते तो डेली हैं लेकिन टेस्ट भी देना ज़रूरी होता है क्योंकि सब बच्चों के पास प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि किसी दिन बीच में टेस्ट ले लिया करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? किस जनजाति में हल को छूना तथा मकान का छप्पर डालना महिलाओं के लिए निषेध है? ऑप्शन है ए गोंड, बी खरिया, सी खासी और डी संथाल। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा, खरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने यांत्रिक समयक शब्द का प्रयोग किया? यांत्रिक समयक शब्द का। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी दुर्खीम, सी मर्टन और डी पार्सन्स।
इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। दुर्खीम ने यांत्रिक श्रमिक शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युद्ध समाज का प्रयोग किया? समाजों के प्रकारों के विवेचन में किसने युद्ध समाज का प्रयोग किया? ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी दुर्खीम, सी रॉस और डी कूले। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए स्पेंसर। स्पेंसर ने युद्ध समाज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया? ऑप्शन है ए कूले, बी टॉनिस, सी मार्क्स और डी बेबर। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी मार्क्स। मार्क्स ने एशियाई प्रकार के समाज का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? दमनकारी और प्रतिकारी कानून। ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी दुर्खीम, सी वेबर और डी पार्सन्स। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। दमनकारी और प्रतिकारी कानून दुर्खीम ने इस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है? समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। ऑप्शन है ए माल्थस, बी स्पेंसर, सी दुर्खीम और डी परेटो। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। दुर्खीम ने जो है कहा है कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता है? पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन है ए उत्पादन में स्वायत्त शक्ति का प्रयोग, बी सीमित उत्पादन और सी विनिमय के लिए उत्पादन और डी बेरोजगारी। इसमें राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का। कौन सा राइट होगा? एक पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए उत्पादन में स्वायत्त शक्ति का प्रयोग। ये जो है पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति में बहुपद विवाह अपनाया जाता है। बहुपद विवाह अपनाया यहाँ होगा जाता है। कभी कभी टाइपिंग में छूट जाता है। जिसका कारण है ऑप्शन है ए धार्मिक मान्यता, बी जनजाति प्रथा, सी कन्या हत्या और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी कन्या हत्या जो है अपनाया जाता है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसका है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं? औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है ए लेंस्की, बी मार्क्स, सी वेबर और डी बेल। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए लेंस्की ने कहा है औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया? ऑप्शन है ए कोटाक्षी, बी डी थॉर्नर और सी पीसी जोशी और डी वार्नर। इसमें राइट आंसर बताइए 14 का। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, थॉर्नर ने मालिक, किसान, मजदूर 3 प्रकार से बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है? दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता होता है? ऑप्शन है ए धार्मिक एकता वाले, बी सांप्रदायिक एकता वाले और सी यांत्रिक एकता वाले और डी साई एकता वाले। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यांत्रिक एकता वाले। दबाव मूलक नियम जो है यांत्रिक एकता वाले समाजों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी हेगल, सी दुर्खीम और डी हाबहाउस। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा, दुर्खीम ने कहा है। यह महत्वपूर्ण कथन जो है दुर्खीम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? किसको? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑप्शन है ए 330, बी 332, सी 335 और डी 339। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, क्योंकि विधानसभा पूछा गया है तो 332। आज मॉक टेस्ट है इसलिए विस्तार से नहीं बता रही हूँ। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल किसका युवा गृह है? घोटुल किसका युवा गृह है? ऑप्शन है ए गोंड, बी कुकी, सी खस और डी थारू। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ए, तो इजी था, कई बार एग्जाम में आया है। गोंड, घोटुल जो है गोंड जनजाति का युवा गृह है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसका है? किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसका है? ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी आयोग का और डी कल्याण मंत्रालय का। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम कब बनाई गई? ऑप्शन है ए 1930, बी 1935, सी 1947 और डी 1948। 20 का राइट आंसर बताइए।
इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। 1935 में अस्पृश्यों की सूची सर्वप्रथम बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन है ए हो सिंहभूम बिहार, बी खासी असम, और सी भील उत्तर प्रदेश, और डी संथाल बिहार। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, भील उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। हो सिंहभूम बिहार में, और खासी असम में, और संथाल बिहार में। ऑप्शन सी राइट होगा। भील कहाँ पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए कोटों में से चिन्हित कीजिए। किन जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार होता है? नीचे दिए गए कोटों में से चिन्हित कीजिए। खासी, बी गोंड, सी मुरिया, और डी गारो। क्या पूछा गया है? मातृसत्तात्मक परिवार। ध्यान दीजिएगा। 22 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, खासी तथा गोंड में। पहला और दूसरा। खासी तथा गोंड जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का पारिभाषिक लक्षण है? कौन उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का पारिभाषिक लक्षण है? ऑप्शन है ए, मशीन पर अंतःक्रिया करने की अपेक्षा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वार्ता करते हैं, और दूसरा है बी, व्यक्ति केवल मशीन के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और सी है मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, और डी उपरोक्त कोई नहीं। 23 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इस ऑप्शन सी, मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। उत्तर औद्योगिक समाज में कार्य का पारिभाषिक लक्षण क्या है? मशीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जातियों में निम्नांकित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? आदिम जातियों में निम्नांकित में से पवित्र वस्तुओं का अनिवार्य लक्षण क्या है? ऑप्शन है ए, अनुष्ठानों में उनका प्रयोग, बी, उनका रूप आकार तथा वह तत्व जिसमें वे निर्मित होती हैं, और सी, उनकी जादुई उपयोगिता, और डी, उन पर खुदी हुई टोटम की आकृतियाँ। 24 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, उनका रूप आकार तथा वह तत्व जिसमें वे निर्मित होती हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है ए, डेनियल वेल, बी, डेहरेनडॉर्फ, सी, जेके गलब्रेथ, और डी, कॉलिंस क्लार्क। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, इजी था। डेनियल वेल ने उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? गद्दी जनजाति पूछा गया है। ऑप्शन है ए, पशुपालन, बी, लोक कल्याणकारी, सी, श्रमजीवी, और डी, दस्तकारी। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन
ए पशुपालन व्यवसाय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की नियोक्ताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? ऑप्शन है ए आर्थिक नियोक्ता, बी सामाजिक नियोक्ता, सी धार्मिक नियोक्ता और डी उपरोक्त सभी। 27 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुसूचित जातियों की नियोक्ताओं की दृष्टि से जो सही है वो आर्थिक नियोक्ता, सामाजिक नियोक्ता और धार्मिक नियोक्ता। ऑप्शन डी राइट होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है समाज और सूची 2 में है विचारक। ठीक है। गेमिंग शॉफ्ट, गेमिंग शॉफ्ट किसकी पुस्तक है? टॉनीज की। और संघर्षशील समाज किसका है? स्पेंसर, एशियाई, मार्क्स और पवित्र दुर्खीम। तो कौन सा कूट जो है राइट होगा? कौन सा कूट सही होगा? बी 2 1 4 5, बी वाला राइट होगा, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संकलन अवस्था स्तर, चरवाहा अवस्था स्तर, झूम खेती अवस्था स्तर और डी व्यवस्थित कृषि स्तर। 29 में मिलान करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। मिलान कीजिए। इसमें 4 का संकलन अवस्था स्तर जो है कोटा जनजाति में, और चरवाहा अवस्था स्तर ये जो है गोंड जनजाति में, और झूम खेती अवस्था स्तर किसमें? भोटिया में, और व्यवस्थित कृषि स्तर यह किसमें? कुकी में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संकलन अवस्था स्तर जो है कोटा में, चरवाहा अवस्था स्तर गोंड में, झूम खेती अवस्था स्तर कोटा जनजाति में और व्यवस्थित कृषि स्तर कुकी जनजाति में पाई जाती है। बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्याख्या करता है। ऑप्शन है ए शैक्षणिक संस्थानों में, बी धार्मिक संस्थाओं में, सी राजनैतिक संस्थाओं में और डी इनमें से किसी में भी नहीं। 30 का राइट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। ऑप्शन सी राजनैतिक संस्थाओं में जो है 330, 332, 334 जो है अनुसूचित जातियां और जनजातियों को प्रतिनिधित्व की व्याख्या की गई है। कहाँ पे? राजनैतिक संस्थाओं में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है? क्या पूछा गया है? खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है। खेतिहर समाज नहीं, हाँ में ध्यान देना है। ऑप्शन है ए श्रम विभाजन, बी कारीगरी का भाव, सी प्रतिस्पर्धा और डी विशेषीकरण। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा जो है खेतिहर समाज से संबंधित नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण है? मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण है? ऑप्शन है ए सामान्य विश्वास, बी भूभाग और सी संगठन और डी आत्मस्थायीकरण। 32 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी संगठन। मानव और पशु समाज में आवश्यक अंतर जो है संगठन जो है की अनुपस्थिति के कारण है। संगठन की अनुपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजों में से किसके बारे में उत्तर औद्योगिक समाज की बात की जाती है? ऑप्शन है ए तेज संपन्न राष्ट्रों में समाज, बी विकासशील समाज और सी परंपरावादी समाज और डी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज। 33 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उभरता हुआ समाज जो है उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते और ना ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए बेड्डा जनजाति में। बेड्डा जनजाति में भाई और बहन जो है एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते हैं और ना ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अनुशासन है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? किस जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है? ऑप्शन है ए न्यूर, बी कुकी, सी सेमा नागा और डी भोटिया। 35 का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी सेमा नागा में। सेमा नागा जनजाति में महिला को एक संपत्ति के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? किस जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है ए गोंड, बी भील, सी नायर और डी रेगमा नागा। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी नायर जनजाति में। ऑप्शन सी नायर जनजाति में लड़कियों का कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति के मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगतता मिली हुई है जब हत्या करने वाले के अपराध को दांडिक भोज की दशा में माफ़ कर दिया जाता है। ऑप्शन है ए खरिया, बी गोंड, सी कमार, डी टोडा। इसमें राइट आंसर बताइए। 38 में ऑप्शन बी गोंड जनजाति में मानव हत्या करने को सामान्यतः न्याय संगतता मिली हुई है और जब हत्या करने वाले के अपराध को दांडिक भोज देने की दशा में माफ़ कर दिया जाता है। तब हत्या करने वाले के अपराध को दांडिक भोज देने की दशा में माफ़ कर दिया जाता है। यहाँ तब होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए संथाल, बी मुंडा, सी थारू और डी हो।
इसमें राइट आंसर दीजिए 39 का कौन सा राइट होगा? डी। हो जनजाति में हो जनजाति के लोग वर्षा करने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं? समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं। ऑप्शन है ए टाइलर, बी डेरेनडॉर्फ, सी परेटो और डी कोजर। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, परेटो जो है संतुलित व्यवस्था के रूप में देखते हैं समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? ऑप्शन है ए आदिम समाज, बी जनजातीय समाज, सी कृषक समाज और डी औद्योगिक समाज। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, कृषक जनजाति में, कृषक समाज में, सॉरी, ऑप्शन सी, कृषक समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन है संपूर्ण समाज, बी आंशिक समाज, सी आंशिक संस्कृत और डी संपूर्ण एवं आंशिक समाज। 42 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण समाज, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है? मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया है। राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन है ए फ्रेजर, बी हेनरी मैन, सी मैक्लिनन और डी मनु। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, मैक्लिनन। मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किए हैं मैक्लिनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कोड द्वारा उत्तर दीजिए। पहला, जनजातीय समाज का ही एक स्वरूप है, और दूसरा, यह निश्चित भू क्षेत्र में बसी होती हैं, और तीसरा, उनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, चौथा, उनमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभी समाजों में नहीं पाई जाती हैं। कोड देख के राइट आंसर बताइए। कोड 1 में है केवल 1 सही है, बी में केवल 1 एवं 3 सही है, और सी में है 2 एवं 3 सही है, और डी में उपयुक्त सभी सही है। 44 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। जनजातीय समाज का एक स्वरूप है, यह एक निश्चित क्षेत्र में बसी होती हैं, उनमें आर्थिक पिछड़ापन होता है, उनमें विशिष्ट प्रथाएं हैं जो सभी समाजों में नहीं पाई जाती हैं। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए निम्नांकित कोट योजना के अनुरूप अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है, कथन ए जनजाति समाज राज्यविहीन समुदाय होते हैं, और उत्तरकार है क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। और ए है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। और बी है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी है, ए तथा आर दोनों आंशिक रूप से सही तथा ए सही नहीं है। और डी, ए सही परंतु आर सही नहीं है। 45 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। जनजाति समाज राज्यविहीन समुदाय होते हैं क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है, यह राइट है।
कथन कारक से भी क्वेश्चन आते हैं, नेट में तो बहुत आते हैं, नेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? 427 मान्यता प्राप्त समूह। ऑप्शन ए अनुसूचित जातियाँ, बी अनुसूचित जनजातियाँ, सी अन्य पिछड़े वर्ग और डी उच्च जातियाँ। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियाँ जो है 427 मान्यता प्राप्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए खंडात्मकता, बी असमानता, सी एक दूसरे से स्वतंत्र और डी आदिकालीन जीवन चलाने की प्रौद्योगिकी। 46 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी असमानता। यह जो है जनजाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया था? किस पहलू पर बल दिया था? ऑप्शन है ए अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, बी अनुसूचित जातियों के साहित्य संगठन पर और सी अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर क्षैतिज संगठन पर और डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। 47 का राइट आंसर बताइए। फटाफट आंसर दीजिए। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी अनुसूचित जातियों के साहित्य संगठन पर। इस पे जो है बी.आर. अम्बेडकर ने बल दिया था, इस पहलू पे बल दिया था। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति का प्रयोग मैकाइवर ने समाज की परिभाषा में किया है? समाज की परिभाषा में किया है। ऑप्शन है ए एक संस्थाओं की संरचना, बी एक सामाजिक संक्रिया की संरचना, सी एक परिस्थितियों तथा भूमिकाओं का संगठन और डी अंतःक्रियाओं तथा अंतःसंबंधों का एक जाल। 48 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी अंतःक्रियाओं तथा अंतःसंबंधों का एक जाल। मैकाइवर ने यह समाज की परिभाषा में प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन है ए निर्धनता एवं अज्ञानता, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा और सी आदिम प्रौद्योगिकी और डी नातेदारी का संगठन। 49 का राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी आदिम प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है। ऑप्शन है ए व्यक्तियों से, बी व्यक्तियों के बीच संबंधों से, सी सामाजिक संस्थाओं से और डी बी तथा सी दोनों। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी व्यक्तियों के बीच संबंधों से। ऑप्शन बी समाज जो है व्यक्तियों के बीच संबंधों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी किंग्सले डेविस, सी रूथ बेनेडिक्ट और डी वेबर। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है? जन्म से प्राप्त होती। ऑप्शन है ए जात, बी प्रजात, सी जनजात और डी तीनों। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या सत्य है? निम्नलिखित में क्या सत्य है? सत्य पूछा गया है। ऑप्शन है ए, समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है, और बी, समाज मानव में होता है पशुओं में नहीं, और सी है, संस्कृत मानव तथा पशु दोनों में होती है, और डी, सभ्यता मानव तथा पशु दोनों में होती है। 53 का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, मानव समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है, यह सत्य है। समाज मानव तथा पशु दोनों में होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हंटिंगटन का है? कौन सा कथन हंटिंगटन का है? ऑप्शन है ए, समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, बी, समाज का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, सी, समाज के भाग्य का निर्णय सामाजिक परिस्थितियां करती हैं, और डी, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, समाज का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। ये जो है हंटिंगटन का कथन है, इनके अनुसार समाज का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की है? मध्य प्रदेश की जनजाति पूछा गया है, कौन सी है? ऑप्शन है ए, खासी, बी, टोडा, सी, भील, और डी, संथाल। इसमें राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या है? ऑप्शन है ए, तीव्र सामाजिक परिवर्तन, बी, पिछड़ापन, सी, शोषण, और डी, विवाह विच्छेद। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, तीव्र सामाजिक परिवर्तन भारतीय जनजातियों की प्रमुख सामाजिक समस्या है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है? कृषक समाज की प्रमुख विशेषता। ऑप्शन है ए, व्यक्तिवाद, बी, परिवारवाद, सी, जातिवाद, और डी, क्षेत्रवाद। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, परिवारवाद जो है कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती हैं? औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती है। ऑप्शन है ए, वर्ग आधारित विशेषता, बी, सामाजिक गतिशीलता, सी, मध्यम वर्ग की उपस्थिति, और डी, उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। वर्ग आधारित विशेषता, सामाजिक गतिशीलता, मध्यम वर्ग की उपस्थिति जो है औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करती है, डी। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आए, वीडियो और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी। और आप लोगों का इस क्लास से कोई डिमांड है तो भी जो है बताइएगा कमेंट करके, और टीचिंग में कोई कमी है उसके बारे में भी बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम जो है सुधार करने की कोशिश करूँगी, उस प्रकार से क्लास लेके आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? कौन जनजाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए, जैविक धारणा, बी, क्षेत्रीय धारणा, सी, सामुदायिक भावना, और डी, छोटा समूह। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए,
जन्मजात की जो विशेषता नहीं वो है जैविक धारणा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, भारत की जनजाति नहीं है। ऑप्शन है ए भील, बी मसाई, सी खासी और डी थारू। कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, मसाई जनजाति भारत की नहीं है। ध्यान दीजिएगा। मुझे लगा कोई क्वेश्चन छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का देखिए, जनजातियों पर औद्योगिकरण का प्रकार्यात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है? जनजातियों पर औद्योगिकरण का प्रकार्यात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है ए जनजातीय एकीकरण, बी शिक्षा में वृद्धि, सी सांप्रदायिक भेदभाव और डी औद्योगिक जीवन शैली। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक जीवन शैली। जनजातियों पर औद्योगिकरण का प्रकारात्मक प्रभाव जो है औद्योगिक जीवन शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है? स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, डबल बार आ गया। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 330 तथा 332, बी अनुच्छेद 375, सी अनुच्छेद 365 और डी अनुच्छेद 340 तथा 342। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा कौन सा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330 तथा 332 में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। किसे? अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 164 और सी अनुच्छेद 335 और डी अनुच्छेद 339। स्थान सुरक्षित रखने, क्या पूछा गया है? सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, 335 में जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्याख्या की गई है सरकारी सेवाओं में। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 से पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को कहा जाता था। 1931 से पहले। ऑप्शन है ए दलित जात, बी बाहरी जात, सी हरिजन और डी अनुसूचित जाति। 64 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, क्या कहा जाता था? दलित जात। 1931 से पहले सरकारी तौर पर अस्पृश्य जातियों को दलित जात कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज की इकाई व्यक्ति है? समाज की इकाई व्यक्ति है किनके अनुसार? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी अगस्त कोंट और सी वार्ड और डी डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इसमें राइट आंसर दीजिए।
ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए। और मैक्स वेबर ने कहा है कि समाज की इकाई व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की विशेषता है। ऑप्शन है ए गतिशीलता, बी सहयोग, सी संस्कृत, डी उपर्युक्त सभी। इसमें विशेषता बताना है। 66 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। गतिशीलता, सहयोग, संस्कृत, ये सब ये तीनों जो है समाज की विशेषता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की निर्माणक इकाइयां हैं। ऑप्शन है ए संस्थाएं, बी संगठन, सी समूह, डी उपर्युक्त सभी। निर्माणक इकाइयां पूछा गया है, कौन सा आंसर राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। संस्थाएं, संगठन, समूह, यह जो है समाज की निर्माणक इकाइयां हैं। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम समाजों में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी। आदिम समाजों में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति थी। ऑप्शन है ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी ए तथा बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए आदिम समाजों में पाई जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति जो है प्राथमिक थी। ऑप्शन ए। यह जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समाजशास्त्र से संबंधित हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अनुसूचित जाति को कहते थे। वैदिक काल में अनुसूचित जाति को कहते थे। ऑप्शन है ए पंचम, बी चांडाल, सी मलेक्ष, और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी चांडाल कहते थे। क्या कहते थे? चांडाल। वैदिक काल में अनुसूचित जाति को चांडाल कहते थे। ऑप्शन बी राइट है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? ऑप्शन है ए गांधी जी, बी अम्बेडकर, सी साइमन कमीशन, और डी मनु। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी साइमन कमीशन। अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम साइमन कमीशन के द्वारा प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है ए 330, बी 332, सी 334, और डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 330, 332, 334 में अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति को शोषण की सुरक्षा दी गई है? क्या पूछा गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति को शोषण के प्रति सुरक्षा दी गई है?
ऑप्शन है ए 23, बी 19 और सी 15 और डी 17। इसमें राइट आंसर दीजिए किस अनुच्छेद में। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23 में अनुसूचित जाति जनजाति को शोषण के प्रति सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई है। आयुक्त की नियुक्ति ऑप्शन है ए 338, बी 337 और सी 27 और डी 38। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 में हरिजन कल्याण के लिए आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन मैंने समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं और समाज से संबंधित इस टॉपिक से क्वेश्चन है। ये सारे समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा और समाज यानी सोसाइटी, इस टॉपिक से 100 क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से ये मॉक टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। ऑप्शन है ए गुज्जर, बी कोली, सी मलयालम, सी और डी जो है कोया। यहाँ होगा कोया, कट गया है। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी कोया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है कोया। जनजाति से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। केंद्रीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है ए भूमिज, बी सवारा, सी ओराजान और डी उपर्युक्त सभी। 75 का इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। भूमि, सवारा, ओराजान ये जो है केंद्रीय क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है ए जंगली बर्बरता सभ्य, बी बर्बरता जंगली सभ्य और सी सभ्य बर्बरता जंगली और डी सभ्य जंगली बर्बरता। 76 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए जंगली बर्बरता सभ्य समाज के विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक समाज में निहित है। ऑप्शन है ए साहचर, बी पेड़ पौधे, सी जीव जंतु और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए साहचर। साहचर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में वर्ग का निर्माण होता है। ऑप्शन है ए सामान्य सामाजिक स्थिति से, बी हितों की चेतना से, सी जातियों के टूटने से और डी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। उपर्युक्त ए तथा बी दोनों। इसमें राइट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त ए बी दोनों। सामान्य सामाजिक स्थिति से, हितों की चेतना से समाज में वर्ग का निर्माण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार
की विवाह पद्धति प्रचलित है? जौनसारी बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? जौनसारी बाबर खस जनजाति। ऑप्शन है ए एकल विवाह, बी बहु विवाह, सी बहुपद विवाह और डी बहुपत्नी विवाह। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी बहुपद विवाह, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसे परिवार किस लोगों में विद्यमान है जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती है? ऑप्शन है ए टोडा, बी खासी, सी संथाल और डी नायर। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी खासी जनजाति में जो है स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के घर रहना चाहती है। ऑप्शन बी राइट होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए ही है। मैं इसलिए बनाई हूँ कि जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से अच्छी हो जाए और टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है आप सभी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेहरेनडॉर्फ के अनुसार औद्योगिक समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य आधार है? ऑप्शन है ए आर्थिक क्षमता, बी प्राधिकारी संबंधी और सी प्रतिष्ठा और डी उपर्युक्त ए तथा बी दोनों। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी प्राधिकारी संबंधी। औद्योगिक समाज में और संघर्ष का मुख्य आधार प्राधिकारी संबंधी या डेहरेनडॉर्फ के अनुसार है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची तैयार की जाती है? किसकी? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची तैयार की जाती है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 241 एवं 242, बी अनुच्छेद 341 एवं 342, सी अनुच्छेद 341 एवं 342 और डी अनुच्छेद 541 एवं 542। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी अनुच्छेद 341 एवं 342 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए और जनजातियों के लिए सूची तैयार की जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बोर हो रहे हैं लेकिन 100 क्वेश्चन पूरा आंसर दीजिए। मैं भी थक जाती हूँ बोलते बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए किन गंभीर समस्याओं का निराकरण यथाशीघ्र होना चाहिए? ऑप्शन है ए अस्पृश्यता, बी निरक्षरता, सी सामाजिक पृथकता और डी ए एवं बी दोनों। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। अनुसूचित जनजातियों के लिए अस्पृश्यता और निरक्षरता गंभीर समस्याओं का निराकरण जो है यथाशीघ्र होना चाहिए। अस्पृश्यता और निरक्षरता, डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं समाज की अनिवार्य विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषताएं समाज की अनिवार्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन है ए मूर्तता, बी अमूर्तता, सी समूह की लघुता और डी घनिष्ठ संबंध। इसमें राइट आंसर दीजिए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी अमूर्तता। समाज की अनिवार्य विशेषता क्या है? अमूर्तता। ऑप्शन बी
समाज अमूर्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सत्य क्या है? सत्य क्या है? ऑप्शन है ए समाज व्यक्तियों का एक समूह है, बी समाज एक समुदाय है, सी समाज एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है और डी समाज एक प्राथमिक समूह है। 85 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, समाज एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन है ए सामाजिक दूरी, बी आर्थिक पिछड़ापन, सी शैक्षणिक पिछड़ापन और डी उपरोक्त सभी। इसमें राइट बताइए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, सामाजिक दूरी, आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? मध्य प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन है कोरकू, बैगा, टोडा, उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, टोडा जनजाति जो है मध्य प्रदेश की नहीं है। सी राइट होगा। टोडा जनजाति कहाँ की है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसके लिए कार्य किया? ऑप्शन है ए आदिवासी, बी अनुसूचित जाति, सी पिछड़ा वर्ग और डी मुस्लिम वर्ग। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए आदिवासी। ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए कार्य किया। ऑप्शन ए राइट होगा। फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट है इसलिए फटाफट बता रही हूँ, नहीं तो विस्तार से बताती। यह वन लाइनर क्वेश्चन है और इस टाइप का अगर क्वेश्चन चाहिए वन लाइनर तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ बच्चे जो है विस्तार से बताना, डिटेल में बताना ज़रूरी समझते हैं जिससे समझ में आ जाए, लेकिन आज टेस्ट है इसलिए वन लाइनर है। फटाफट आंसर इसमें केवल देना है बस। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने किया था? आदिवासी बोलने के लिए आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने किया था? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वेरियर एल्विन और डी एन मजूमदार। इसमें राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी एन मजूमदार ने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डी एन मजूमदार ने आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किया था। मैं भी बोलते बोलते थक जाती हूँ, कभी कभी कुछ और ही बोल देती हूँ। 100 क्वेश्चन मामूली बात नहीं है। कम से कम 1 घंटा का टाइम चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए प्रोफेसर आई.एम. चौहान, बी डी.एस. बघेल और सी पंडारी नाथ प्रभु और डी जी.एस. घुरिये। इसमें राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें वधू मूल्य का भुगतान विवाह का अनिवार्य शर्त है? किसमें वधू मूल्य का भुगतान विवाह का अनिवार्य शर्त है? ऑप्शन है ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी आदिवासी और डी इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी बता देंगे। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मुस्लिम। मुस्लिम जाति में
वधू मूल्य का भुगतान विवाह का अनिवार्य शर्त है। टोटल 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब 1932 नामक पुस्तक किसने लिखी? चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब 1932। ऑप्शन है ए मार्गरेट मीड, बी रॉबर्ट रेडफील्ड और सी रॉल्फ लिंटन और डी एम.जी. हस्कोविट्स। इसमें राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी, एम.जी. हस्कोविट्स ने चेंजिंग कल्चर्स ऑफ इंडिया ट्राइब, यही हस्कोविट्स की पुस्तक है, 1932 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप में ही रहती है? अंडमान द्वीप में। ऑप्शन है ए ओंग, बी चकमा, सी अपातानी और डी बंजारा। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए ओंग, ये केवल अंडमान द्वीप में ही रहती है। फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी। आप लोग लाइक करते हैं तो टीचर लोग भी, हम भी खुश हो जाते हैं। जिस तरह से आप लोग क्वेश्चन देख के या फिर क्लास अच्छी देख के खुश हो जाते हैं, वैसे हम भी जो है, आप लोग लाइक करते हैं और पढ़ते हैं तो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपति समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन है ए चोलनेकॉन और बी जौनसारी और सी थारू और डी जैंतिया। इसमें राइट आंसर बताइए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, जौनसारी जो है बहुपतित समुदाय का उदाहरण है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती। ऑप्शन है ए भील, बी बोडो, सी मीणा और डी गरासिया। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, बोडो जो है यहाँ राजस्थान में नहीं पाई जाती। बताइए कहाँ पाई जाती है? कमेंट करके बताइए, बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लघु समुदायों की विशेषता नहीं है? लघु समुदायों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए यह अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं, बी यह स्थायीकृत सामाजिक अंतःक्रिया वाले समूह होते हैं, सी यह प्रायः स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, डी यह अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, यह अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं, लघु समुदायों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समाज है। ऑप्शन है ए गतिशीलता, बी जटिल, सी समजाति और डी विषम जाति। इसमें राइट आंसर दीजिए। जनजाति समाज है, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, समजातीय, यह जो है जनजाति समाज है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फिलॉसफी ऑफ नेफा लेखक कौन है? ए फिलॉसफी ऑफ नेफा के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट, इस पुस्तक के लेखक बताइए। ए डेहरेनडॉर्फ, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वेरियर एल्विन और डी हट्टन। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी, वेरियर एल्विन।
यह पुस्तक जो है बेरियर एल्विन की है। ऑप्शन सी ए फिलॉसफी ऑफ नेफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह जनसंख्या की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है? पतन की ओर जा रहा है। ऑप्शन है ए भील, बी ओंग, सी कोया, डी कोरकू। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, ओंग जनजाति जो है पतन की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के विशेष संगठन योजना किस योजना काल में तैयार की गई? अनुसूचित जातियों के विशेष संगठन योजना किस योजना काल में तैयार की गई? संगठक योजना है। संगठक योजना किस योजना काल में तैयार की गई? ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 7वीं पंचवर्षीय योजना और डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों की विशेष संगठक योजना तैयार की गई। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मॉक टेस्ट था। कमेंट करके बताइए हफ्ते में कितने दिन मॉक टेस्ट लूँ, ठीक है? और ये आज का क्वेश्चन है, क्लास ख़त्म होने के बाद जो है आंसर दीजिएगा और डेली आंसर दिया कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूला कीजिए। जिसे लाइक करते हैं तो मैं भी खुश हो जाती हूँ और पढ़ाना सफल हो जाता है, मेहनत जो है सफल हो जाती है पढ़ाने की। तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।